नमस्कार, मैं हूं चंदू सुरजेतिया और आप देख रहे सिटी न्यूज। पिछले 10 सालों का बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का कार्यकाल हमने देखा, जहां विपक्षी नेता नहीं था। अब 10 साल बाद संसद को विपक्ष का नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब मिलेंगे। अब देश की 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किसी भी सामान्य सांसद से कहीं ज्यादा होती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या शक्तियां मिलेगी और किस तरह से अब पीएम मोदी को कई मुद्दों पर अपनी राय दे सकेंगे। इससे पहले हमने देखा कि पिछले 10 यानी 2014 से तो 2024 तक विपक्ष का नेता नहीं था। उसके कई कारण हैं। आइए जानते हैं पिछले 10 सालों का विपक्ष का कार्यकाल कैसे था। बीते 2 चुनाव में संसद का कांग्रेस के पास 10% सीट शेयर नहीं रहा, यानी 10% यानी 543 सीटें हैं। तो 54 सीटें चाहिए कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने के लिए। ऐसे में कांग्रेस सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश ही नहीं कर पाई। 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थी और 2019 में 52 सीटें थी। अब कांग्रेस के पास में 99 सीटें हैं, जिससे वे विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता का दावा कर सके। राहुल गांधी का विपक्ष का नेता बनना ऐसी बात है जिसका अंदाजा पहले से ही था। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त ही कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के समर्थक भी कहने लगे कि इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज बनेंगे। पहली बार राहुल गांधी ने संसद में संवैधानिक पद लिया है। यह भी पहली बार है कि जब उनके पास लोकसभा में उनकी मां सोनिया गांधी नहीं होगी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई है और उन्हीं की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुने गए हैं। इस बार उनके साथ प्रियंका गांधी के लोकसभा में होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में वे चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से सांसद रहना चुना है। साल 2019 में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हारी थी तो राहुल गांधी ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। इसके बाद कुछ सालों तक अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी रही। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राहुल से अध्यक्ष पद वापस लेने को कहा गया, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि वो अपनी पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे। इसके बाद साल 2022 में पार्टी के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने। 5 सालों तक इस बात पर अड़े रहने के बाद अब इतने सालों में पहली बार राहुल गांधी कोई अहम पद लेने को तैयार हुए। कहा जा रहा था कि कांग्रेस अभी अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसी मुश्किल से निकालने के लिए राहुल ने 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद राहुल ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट पर जीत मिली है। राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि अनिच्छुक नेता के तौर पर मीडिया में बनी थी, लेकिन अब वह सीधे टकराते हुए दिखते हैं। नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है। पूरे विपक्ष का ना सिर्फ वो नेतृत्व करता है बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। जिस तरह का चुनाव कैंपेन हमने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच देखा, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हैं। ऐसे में पीएम के साथ बैठकर फैसले ले पाना, काम चलाऊ रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें यह करना होगा। सांसद में विपक्ष के नेता की भूमिका अहम होती है। वो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनती है, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब देश की 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। नेता प्रतिपक्ष की शक्तियां। साल 1977 में संसदीय कानून के तहत नेता प्रतिपक्ष को
पद को मान्यता मिली है। इस पद पर रहने वाले सांसद का वेतन और उसे मिलने वाले भत्ते की बात करें तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का होता है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आपको उन समितियों में भी देखने को मिलती है जो सेंट्रल विजिलेंस डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सरकार के खर्चों पर नजर रखने के लिए जो लोक लेखा समिति होती है, नेता प्रतिपक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। प्रतिपक्ष नेता को क्या सुविधाएं मिलती है? नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक केंद्रीय मंत्री जितनी सुविधाएं और वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को वेतन और भत्ते मिलकर लगभग 3,30,000 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष को केंद्रीय मंत्री स्तर के आवास और उसी स्तर की गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को 14 लोगों का स्टाफ और कैबिनेट मंत्री के तर्ज पर सुरक्षा भी मिलती है। कौन बन सकता है प्रतिपक्ष नेता? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि नेता प्रतिपक्ष उसी विपक्षी दल का सांसद बन सकता है जिसके पास लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 10% पर जीत मिली हो। यानी नेता प्रतिपक्ष उसी दल का होगा जिसके पास कम से कम 54 सीटें संसद में सदन हो गए। आपको बता दें इस बार कांग्रेस के पास 99 सांसद है। हालांकि साल 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सांसद थे और 2014 में 44। यही वजह थी कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली थी। और जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी, पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी को चुन लिया तो क्या कहा देश की जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने? देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, एनडीए के सहयोगी ने मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है, यह आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संविधान वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है और हम उस पर किए गए हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी सुरक्षा करेंगे। मैं आपका हूं और आपके ही लिए हूं। सांसद में प्रतिपक्ष का नेता का जिम्मेदारी बहुत बड़ी, कांटों भरा ताज है। पूरे विपक्ष की आवाज बनकर राहुल गांधी को जनता के सामने और संसद में आना है। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने खुद ने क्या कहा है। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। ये थे राहुल गांधी जिन्होंने प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वे संसद में रहेंगे इसकी भी जानकारी दी और सभी अपने सहयोगी और अपने कार्यकर्ता और जनता को इस पद के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा है। नमस्कार।